बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का जो मैथ है क्लास 10 का, उसमें का अध्याय 4 का 4.2 द्विघात समीकरण पर आधारित प्रश्न होगा। और इसमें मुख्य रूप से हमें क्या ज्ञात करना होगा? इसमें मुख्य रूप से हमें द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बालक? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। निकाल कर देखेंगे हम, ठीक ना। इससे पहले जो भी पढ़ा है उसका क्या करो, वो बार बार रिवीजन करो कि सवाल अगर कहीं से भी आए अगर एग्जाम में, ठीक है ना, जितना भी प्रश्नावली हम एक्सरसाइज करा दिए हैं वहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो ये खुद आपकी गलती है, उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि एक सवाल को कई बार हम पढ़ाए हैं। आप लोग को पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में, ऑफलाइन देख रहे हो, ऑनलाइन जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। तो शुरुआत है आप लोग का, स्टार्टिंग है 17 2025-26 का। बढ़िया से टाइम दीजिएगा तो आने वाले स्वयं बाबू 100 में 100 आपका मैथ में आएगा। टेस्ट वगैरह होगा, चाहे विद्यालय में टेस्ट हो, हम कोचिंग में ले, या फिर आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 100 में 100 प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी है? कितना है बालक? 100 को पूछता है लेकिन 50 को ही बनाना है, तो बेनिफिट है ना। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, चाहे कितना हो भी है, आपको 50 को छोड़ना ही है, आए चाहे ना है, आपको 50 को बनाना ही है, ठीक है ना। तो बहुत यहाँ पे आसान होगा, क्योंकि 50% अगर आपका 60% तैयारी है ना, बहुत आसानी से 100 में 100 ला सकते हो। लेकिन जितना जानो उतना कंफर्म जानो, ठीक है। देखिएगा प्रश्न को, क्या कर बालक? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करें। कौन विधि बाबू? गुणनखंड विधि द्वारा। कौन विधि? देखिएगा, अरे तो पढ़े हुआ 8वें 7वें में पढ़े हुई सब, 10वें में काहे लिए दे दिए? तो सोचने वाली बात है। इसका मूल निकालना है तो कोई बड़ी बात है? फर्स्ट इंटू लास्ट करो, कितना होगा? क्या होगा बाबू? फर्स्ट इंटू लास्ट -10x² होगा। इस -3 को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो कितना होगा? -3x ही होगा। लेकिन अगर दोनों के खंड को हम गुणा करते हैं तो माइनस कितना होगा? 10x² होगा। कितना होगा बालक? तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5x में से +2 करेंगे तो घट के 3 बचेगा, और 5 दूनी कितना हो गया बाबू? 10 हुआ। बोलिए कॉमन क्या ले सकते हैं? तो x - 5 हुआ बनी। यहाँ पे क्या ले सकते हैं? तो x माइनस क्या हो गया फिर 5। ये वाला दोनों बराबर है तो समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस क्या है? सही है। नहीं तो कहीं ना कहीं बाबू मिस्टेक है। इसको क्या लिख सकते हैं? x - 5। आइए क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस 2 बराबर कितना बाबू? अब करें कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बालक? यहाँ पे देख लो। तो इन दोनों, सुनिएगा, दोनों गुणनखंड आया है ना, दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर बनी? 0। तो x - 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका? दूसरा क्या कहता है? x + 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना बाबू? तो लिखेंगे इसलिए मूल x बराबर 5 का कितना बाबू? नहीं निकल गया आसानी से? हो कोई दिक्कत है बनी इसमें? अब बताओ, 10वां क्लास में होना चाहिए सवाल। और इसी अध्याय से हम बता रहे बाबू आपको, बालक खूब कम तो 5 को देगा। कितना देगा? 5। कहो बच्ची? 5। तो पढ़े रहिएगा तब तो बनाइएगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या है यहाँ पे? 2x² + x - 6 कर लेते हैं यहाँ पे। दूसरा इसमें क्या है बाबू? हाँ, 2x² + x था, अब -6 बराबर, कौन बताएगा कि क्या होगा? फर्स्ट इंटू लास्ट कितना होगा? वो 12 होगा। फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड हो गया, लास्ट ए हो गया। फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 2x² में -6 से गुणा कीजिएगा तो -12x² होगा। तो इस प्लस x को हम ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़े या घटाए तो वो +x ही आए, लेकिन जब उन दोनों खंड का हम गुणा करें तो वो -12x² आना चाहिए। कितना होगा वो? बोल बालक, चिन्ह बोलो दोनों का। हाँ देखो, क्योंकि प्लस में लाना है, यहाँ पे क्या लाना है? तो इसका ध्यान रखें। वहां पे हमें क्या लाना था? माइनस में लाना था। तो -5x, फिर प्लस क्या कर लिया हम? 2x। तो ये हो गया बाबू आपका 2x², अब प्लस कितना? 4x, अब -3x। 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा? x बचेगा ना, और 4 3 का गुणा करो, 4 3 12, x गुणे x² माइनस है तो माइनस रहेगा ही, तो -12x² नहीं हो गया? फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर। अब माइनस कितना हो? बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या होगा अब? तो यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 2x, तो यहाँ पे कितना बच गया? x बचा। अभी तो x गुणे x² होगा, यहाँ पे 2 हो गया वाला। क्या हो गया?
उसी तरह के यहाँ पे क्या होगा -3, तो -3 कॉमन लिए तो x बचा, और फिर यहाँ पे कितना वो 2 हो गया। देखो +2 कैसे हुआ, 3 में 1 से गुणा करने के बाद 3x हुआ, और 3 में 2 से 3 ने कितना बनी -6 नहीं हो गया। बात को समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका 2x, और माइनस क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, आइए वो क्या हो जाएगा आपका 1 से अब प्लस कितना, यही दो को इसका गुणनखंड निकला। अब प्रत्येक को 0 के बराबर कर दो, आसानी से क्या निकलेगा बाबू, मल निकल जाएगा। लौटा देखिए इधर क्या निकल जाएगा आपका 2x - 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर क्या होगा, बोल 2x बराबर क्या होगा, अरे उधर जाएगा 3 नहीं हो जाएगा रे, तो क्या नहीं बोल रहे तू लोग, x बराबर कितना होगा, कितना होगा, तो इसको स्पष्ट बोलो, बोलते नहीं हो तो नहीं बन पाएगा। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, नहीं दो को मूल निकल गया, यही ना कर रहा था कि दोनों मूल निकाले, निकल गया आसानी से। इसके बाद करे, इतना छोटा छोटा सवाल दिया हुआ है 10वीं क्लास में, बहुत गलत बात है बालक। ये वाला देखो 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है बाबू, बहुत महत्वपूर्ण है, देखो ध्यान से। 3 नंबर क्या कह रहा है, √2x² + 7x अब प्लस कितना बाबू 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर क्या हो गया 0 हुआ। फर्स्ट इंटू लास्ट बनी करेंगे तो कितना होगा, कौन बताएगा, फर्स्ट इंटू इसका लास्ट करेंगे गुणा तो कितना होगा, चलो देखो √2x² गुणे कितना बाबू 5√2। हम बताए हैं कि जब कोई भी संख्या रूट में हो, ठीक ना, और जब उसका गुणा करेंगे तो रूट का हो जाएगा बनी, √2 में √2 से गुणा हुआ तो रूट खत्म, यानी कि सिर्फ क्या बच गया हमारे पास 2x² गुणे बच गया 5। रूटवा का मतलब क्या हो गया, सिर्फ ये हो जाएगा संख्या। अब 5 दूनी कितना बाबू 10x² हुआ फर्स्ट इंटू लास्ट, तो बीच वाला को तोड़ेंगे ना दो भाग में, 2x² प्लस कितना बाबू, अरे 5 दूनी 10 नहीं कर दीजिए, 5 को 2 को 7 को हो जाएगा 7x। अब ये कितना हो गया 5x प्लस कितना, अब प्लस बाबू 5 √2 बराबर। अब यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन लेंगे x, तो √2x प्लस कितना हो गया बाबू 5 हुआ, √2x प्लस कितना हो गया 5। और यहां से भी हम कॉमन क्या लेंगे, √2x लेंगे, क्या लेंगे बाबू, तो देखो यहां पे फिर क्या बचेगा, √2 लेंगे रे बाबू, x नहीं लेंगे, √2x अब प्लस कितना बाबू 5 बराबर क्या हो गया, ध्यान दो, क्योंकि देखो 2 है, जैसे ये सिंपल बाबू 2 है ना, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे कितना √2, तभी तभी रूटवा खत्म होगा, गुणा होकर के तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा बालक, तो देखिएगा, तो देखो यहां पे 2 का मतलब क्या है, 2 रूट है, तभी तो बनी, यहां ले लिए, यहां ले लिए, और फिर जब गुणा कीजिएगा तो सिर्फ सिंपल क्या बचेगा 2 हो जाएगा ना, बोलो। तो ये √2 हो गया, और यहां से बनी √2 हम ले ही लिए हैं, तो 5 ना बचा, तो देखो ये दोनों समान भी हो गया बाबू, ये वाला बोलिए, तो दोनों समान होगा, इसका मतलब क्या है, सवाल बनी सही बन रहा है। बात को समझ रहे हो, आगे बढ़ाइए इसको। सुनिए, यानी कि √2x प्लस कितना बनी 5, ये तो है ही दोनों में से, और यहां पे क्या हो गया हमारा x प्लस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर क्या हो गया 0, नहीं बन गया। अब इसको 0 के बराबर कर लो,
√2x अब प्लस 5 बराबर 0, यानी कि √2x बराबर क्या होगा, -5 होगा। तो x बराबर कौन सी बाबू, -5 बटा में कितना √2 हुआ, ix प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया बाबू, दे रहा है क्या, तो आप लिख दीजिएगा मूल x बराबर -5 बटा √2 और माइनस कितना √2। नहीं बन गया आसानी से, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो, आगे बढ़े, बोलिए है पहले बोलिएगा उसको, ठीक है ना। 2x² - x + 1 बट्टा 8 कितना नंबर बालक, प्लस में x है, माइनस में x है, माइनस 1 बटा 8। ए बाबू रह दलो हम बोल रहे, सुनिएगा। ऐसा बनी समीकरण पहले भी आया था बहुपद वगैरह में। तो क्या करते थे, जो अंश में होता था, हर में होता था, उस समय क्या करते थे, भाग कर देते थे, गुणा कर देते थे सभी में। क्या करेंगे, 8 यहाँ पे जो आपको बट्टा में दिख रहा है, तो 8 से अगर हम पूरा द्विघात समीकरण में अगर गुणा कर दे तो 8 खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 8 से समीकरण में गुणा करने पर, तो 8 से गुणा का मतलब क्या हुआ, तीनों पार्ट में, 3 को पार्ट में है नहीं, फर्स्ट मध्य और लास्ट बाबू इसका। 8 दूनी कितना हो गया, 16x² हुआ। अब फिर माइनस में कितना बाबू, 1 बटा 8 में जब 8 से गुणा कीजिएगा तो 8 हट कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा बराबर, यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट हमारा कितना हो गया बाबू, 16x²। 16x² में 1 से गुणा कीजिएगा तो 16x² ही तो होगा, तो कितना हो गया 16x²। अब इस 8 को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो -8x होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना होगा 16x², कितना होगा, तो देखो x² हो गया, -4x से कितना बाबू, तो -4 - 8 हुआ। अब गुणा करो तो 4 × 16, माइनस प्लस 16x² नहीं हो गया माइनस प्लस में। अब यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, 4x, तो क्या बच गया बाबू आपका 4x, और यहां पे बच जाएगा 1, कुछ हो जाएगा आपका। फिर गुणा करो, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, 4 × 16x² हुआ, अब -1 में 4 से तो कितना हो गया 4x, कितना बालक। यहां से हम कॉमन लेंगे -1, कब चलेगा बाबू, तो 4x और माइनस क्या हो जाएगा 1, फिर गुणा करो, -1 से 4 में तो -4x हुआ, अब -1 कितना हो गया, कितना हो बच्ची। बहुत सारी लड़कियां बोली पढ़ने ना आए हो तो बोलिएगा तो आपको याद होगा। अब बस ऐसे ही बैठी हो, लग रहा है कि मैयत में आई हो, उस तरीके से हद है बालक। बच्चे भी उसी तरीके से, ऑर्केस्ट्रा का तो साला चिल्लाएगा कि पूरा तरह के गांव को जना देगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो उससे उसका मतलब नहीं। बैठा हुआ है उसी तरीके से कि कब छुट्टी हो हम निकले यहाँ से। पढ़ने ना आए हो बाबू, दिखना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा की तरह दिखो। बोले यहाँ पे क्या होगा, 4x - 1 होगा ये वाला, आइयो भी होगा 4x - 1 बराबर कौन चीज, यानी कि इसका जो मूल होगा बाबू वह समान होगा, इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, बात को समझ रहे हो। दोनों बनिए कंडीशन में है ना, तो x बराबर क्या हो गया हमारा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 4। और दूसरा भी अगर हम ले ले इधर 4x - 1 बराबर 0, तो 4x - 1 बराबर कौन सी बाबू, अरे 4x बराबर 1 होगा, तो x बराबर कितना 1 बटा, इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एक बट्टा 4 गुणे 1 बट्टा कौची बाबू, एगो बाबू देखिएगा, एगो आएगा कंडीशन ना कि मूलवा ज्ञात करेंगे, इसके बाद वाले पठवा में आएगा, निकल गया ये वाला, तो आसानी से बनेगा। ऐसे अगर बट्टा में दिया रहेगा तो उसको आसानी से समीकरण बदल सकते हो, उसका लघुत्तम लेकर के। इसे तो एक ही था 1 बटा 8 करके, तो उसमें हम 8 से गुणा कर दे तो निकल गया। अंतिम देखिएगा इसमें का क्या सवाल है, बोलना दे, चलो रुको काटिए ले बाबू। अरे सिंपल है रे बालक ही वाला,
कितना बालक? ये भी तो वैसा ही है, वो जैसे बाबू बताया हो 16x² वाला। कौन बताएगा कि क्या होगा? 10 10 20 कर ले बाबू, 10 नहीं सही नहीं हो जाएगा। बोला 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर, तो 100x² हुआ बनी, 10 और 10 कितना 20x, गुणा कीजिएगा प्लस में 100x² होगा। बोलिए क्या कॉमन ले सकते हैं? 10x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 10x -1, यहाँ पे -1, ये भी हो जाएगा आपका 10x माइनस कितना वो, इसका ही मूल बराबर होगा। अभी एगो सूत्र आएगा जिसमें पता लग जाएगा पहले ही कि मूल बाबू बराबर होगा कि 2 को होगा कि 1 को नहीं होगा, ठीक ना। इसके बाद वाले पाठ में देखिएगा, तो 10x -1 बराबर 0 हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर क्या हो गया आपका 1, तो x बराबर कितना हुआ 1 बटा, तो लिख देंगे कौन सी, इसलिए मूल x बराबर 1 बटा 10 अकामा कितना वो, यानी कि 2 को मूल है, दोनों मूल क्या है इसका समान है, दोनों मूल क्या है, एगो विवेचक विविध कर आएगा वो अगले पाठ में, उससे बाबू क्या होगा कि पहले ही हम ज्ञात कर लेंगे कि इसका 2 को मूल होगा और दोनों मूल बाबू कैसा होगा, या फिर इसका मूल ही नहीं होगा, यानी कि समीकरण का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक ना। उसको अगले पाठ में देखेंगे, तब तक जैसे सवाल दी। देखो तो पहले में कौन प्रश्न था बालक? 5 को प्रश्न था ना, 5 को हमने बारी बारी से किया, किसी को दिक्कत हुआ इसमें? अब देखते हैं कि इसके बाद के सवाल क्या कर रहा है। कह रहे कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, हम तो हल कर दिया ना बालक। उदाहरण 1 कह रहा है, वो उदाहरण 1 बाबू होगा, बुक में देखिएगा, और उसमें जो भी स्थिति बनता होगा ना उसको हल कीजिएगा। हम यहाँ पे देखेंगे अब दूसरा सवाल, ठीक है, उसको हल कर लीजिएगा। तीसरा है बाबू, हाँ तीसरा देख लीजिएगा। क्या देखे सवाल बाबू का दिया हुआ है उदाहरण 1 में, निकाल दो थोड़ा सा। अरे आसान होगा, ऐसे ही कुछ कंडीशन दिया होगा, ठीक ना, उसी को हल करने के लिए कह रहा होगा। यहां पर देखो अब सवाल क्या हो गया बनी, भाषा के रूप में आ गया। यहां पे किस रूप में आ गया? पहले हम भाषा को क्या करेंगे, पढ़ करके समीकरण बनाएंगे, और फिर उसके बाद से समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। दे रहे क्या दे रहे, देखिए नहीं उदाहरण निकल रहा है, उदाहरण 1। अच्छा यही सब तो है बाबू, चलो ठीक है करा देंगे इसको, इसी पर आधारित है अब जो अभी बता रहे हैं ना, उसी पर आधारित है। देखिए कैसे, सुनिए, करें कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो बाबू 27 और गुणनफल कितना हो 182। बहुत सुंदर सवाल। 2 को संख्या का योग कितना है बालक? नहीं देख रहे हो स्क्रीन पे, कितना है? तब बोलना कि 27 है। 2 संख्या का योग कितना है? और इन दोनों का गुणनफल, यानी कि जब गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना है? कितना है बच्ची? 182। तो कह रहे कि वो संख्या ज्ञात करके वो संख्या कौन सी है। तो जब हमको पता लग गया कि वो 2 गो संख्या का योग आपका 27 है, ये वो संख्या हम मान लें कि माना x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा दूसरी संख्या? कुछ भी। अरे बाबू जब 2 गो संख्या का मान 27 है, एगो मान लिए कि हम x मान लिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अरे हो तो तू है बाड़ू हो, 27 में से x नहीं घटा लेगी तो दूसरा नहीं बचेगा। जब 2 गो संख्या का योग मान लो कि 27 से एगो हमको पता लग गया कि क्या है बाबू 7 है, क्या है? तो दूसरा कितना होगा? दूसरा कितना होगा? अरे बनी 2 गो संख्या का योग बनी 27 है, ये को हम पता कर लिए कि 20 है, तो दूसरा कितना होगा? 7 होगा ना, ताकि हम 27 में से 20 घटा दिए। ये को जब जो पता लग गया उसको क्या करेंगे? दोनों के योग में से घटा देंगे। तो जब चर यहाँ पे मानेंगे कि माना एक संख्या x है और दोनों का जो क्या है वो 27 है, तो 27 माइनस क्या हो जाएगा? x होगा दूसरी संख्या। तो कुछ भी बोले जा रहे हो, इतना ऐसा थोड़ी है कि पहली बार सवाल आया हुआ है। जब हम कुछ मानते हैं कि माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या करने के खाली वही लोग आता है। यही पढ़े हो, कौन पढ़ा दिया रहे तुम लोगों? कंडीशन देखता ही नहीं है।
एक चर में ना बनाना है, इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण थोड़े है, ये गो चर वाला है। चर एक ही रहेगा, एक्स मानो वाई मानो, तब तो द्विघात समीकरण निकलेगा हमारा। तो क्या मानेंगे यहां पे, माना पहली संख्या बराबर एक्स, इसीलिए कौन सी बाबू, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 में से उसको घटा दे, जो नहीं बच जाएगा। अगर मान लो कि दो गो संख्या का योग 27 से बनी, हमको पता लगा लिए कि एगो बनी पहल का 15, तो दोनों के जोगों में से 15 घटा दे तो 12 नहीं बच गया। वही तो किया हम, पहला हम पता लगा लिए बाबू कि एक्स है, तो दूसरा क्या करेंगे, दोनों के योग में से, तो 27 योग 27 में से एक्स नहीं घटा लिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या आ गया आसानी से, बोला। तो लगे 100 रुपया बा, अब 20 रुपया का कुछ किन ले लो, को बची तरह लगे का कैलू है, जितना पैसा रहा में से जो किले बड़े सुना तो घटा ले लू है, वही तो हुआ। ये भी तो वही कह रहा है बनी कि दो संख्याओं का योग क्या है बाबू 27 है, ये को पता लग गया कि एक्स है, तो दूसरा के लिए क्या करेंगे, उसके योग में से घटा लेंगे। जैसे 20 रुपए का सामान खरीदे तो 100 के योग में से 20 घटा लेते, कितना बच गया, तो ये भी तो वही हुआ। सुन ध्यान से, अब कर रहे प्रश्न से कौची बालक, क्योंकि दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणे कौची बनी, तो गुणनफल कितना है 100, ये ना कंडीशन बनता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, इधर इधर देख, छोड़ो दिसंबर को, उसको देखो इधर, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, अरे इधर देख रहे लड़की, इधर देखना, पढ़ रही है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना हो गया 182। लड़कियों में एक बहुत बड़ा गड़बड़ी होता है ना कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो अपना जो मुख्य मार्ग है उससे भटक जाएंगे। उद्देश्य वाली सवाल सीखना है ना, तो लक्का दूरी लगली पूछे, हद है रे, बाद में पूछ सकती हो, जहां थोड़ा सा करे थी भाई कि अपना मुख्य में जो कम रहेगा ना उसी को छोड़ देंगे, हद है रे। एक्स गुणे 27 कितना होगा वो, तो 27 एक्स ना होगा, एक्स माइनस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, अब बराबर कितना हुआ 100, इसको उस तरफ लेकर चलो कि एक्स प्लस में हो जाएगा, तो अगर हम उधर लेकर चलते हैं तो क्या होगा आपका, अरे प्लस में हो जाएगा ना बाबू, तो मान लो कि एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस वाला हो गया माइनस में 27 एक्स, आइए इधर बाबू प्लस में बैठा ही है, 182 बराबर क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, बोला 182 कितना बालक, तो 182 कितना होता है, हाँ बहुत सुंदर बनी है, 13-14 182, 13-14 कितना हो जाएगा, ये सब पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस कितना वो 13 एक्स प्लस कितना 100, देख रहे हो 13-14 कितना 27 हो गया, और दोनों का गुणनफल कितना होगा 100। अब कॉमन क्या ले लेंगे हम, कॉमन इसमें क्या होगा, कॉमन बनी एक्स ले लेंगे तो एक्स माइनस 14 हो गया, और यहां पे 13 ले लेंगे तो फिर एक्स माइनस 14 होगा, अब बराबर कितना, यानी कि एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस क्या हो गया बाबू बराबर, अब 0 के बराबर करो ना इसको, तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका, और x माइनस से 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया आपका, यानी कि देखो यहाँ पे अगर पहली संख्या हम बनी 13 मानेंगे, 14 बनी मान लो कि x का मानेंगे, प्लस में तो दोनों हो सकता है, जब पहली संख्या 14 आया तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ गया 13, या फिर जब पहली संख्या हम 13 मानेंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, नहीं आ गया बनी दो संख्या जिसका योग कितना है 13-14 27 ना है, लेकिन जब गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू 182। तो क्या किया हमने, भाषा को पढ़ा और क्या किया बाबू समीकरण तैयार किया, और उस समीकरण को बाबू फिर क्या करेंगे हम सिंपल मनी गुणनखंड विधि से हल करके और मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए पहली संख्या x बराबर कितना बाबू 14,
इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? नहीं निकल गया? निकला ना आसानी से? तो सवाल को क्या है, जैसा सवाल कर रहा है वैसा बाबू पहले सोचिए, देखिए कि कंडीशन क्या बन रहा है। तो हम एक से कह रहे थे चढ़ दवाई कह दे रहे हो, लग रहा है कि तू लोग एबीसीडी में खाली एक से वाई पता है। सुनिए इसके बाद देखो यहां पे देखिएगा 4 नंबर सवाल देखो। ये तो मूड बनाए थे कि हम पूरा बनाएंगे लेकिन टाइम उतना नहीं, चलो इसको कर लेते हैं। कह रहे कि दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या वो पहले ही लिखवाए थे। क्या होता है पूर्णांक संख्या? और धीरे बोलो कि हम सुन ना पाए, ठीक ना? लगातार मोहतरमा से बतिया उतर उन्हें तारा आवाज होता है। सुनिए चलो बढ़िया बोले वो। वैसी संख्या जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पे क्या करें, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस में हमें मान मानना है। और दो बहुपूर्णांक संख्याओं का अंतर कितना होता है? लगातार पूर्णांक संख्याओं का 1 होता है। क्या होता है बनी? तो यहां पे मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस माइनस होगा। रे लगातार कर रहा है, क्या कर रहा है वो? लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, अल्टरनेट। लगातार का मतलब हुआ कि अब दो संख्याओं के बीच में कोई दूसरा पूर्णांक संख्या न हो। बात को समझ रहे हो? तो पहले का x है तो दूसरा का क्या होगा? x प्लस कितना बाबू? फिर ये लोग से पूछते हैं ना तो कहता कि पहले का धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा का बनी y कहता। फिक्स है कि y कहता। ले देख तो कंडीशन क्या है वहां पे। अब प्रश्न से कौन सी बालक? प्रश्न क्या कर रहा है? इन दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों को कौन सी बनी? 365 है। जैसा सवाल कहेगा वैसा ही करेंगे। तो पहला का वर्ग बनी यानी कि x है तो x का वर्ग कर दिए, प्लस से दोनों के वर्गों का योग यानी होता है जोड़। दूसरा का है हमारा x प्लस 1 है, इसका भी वर्ग करते हैं तो होता है हमारा कितना? 365 के बराबर। यानी कि पहले संख्या का वर्ग प्लस दूसरे संख्या का वर्ग कितना हो गया? 300 कितना बनी? बहुत सुंदर। एक्स स्क्वायर हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो फार्मूला बनी आप पढ़े हो, देख रहे हो कहां पे लग रहा है? यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाबू a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। a का काम x का और b का काम 1 और 1 का वर्ग बाबू ये क्या होगा? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और 2ab का मतलब हो गया यहाँ पे 2x, यानी 2 गुणे x गुणे 1 होगा ना, तो देखते क्या लिख देंगे इसको 2x। अब बराबर कितना वो 300। ध्यान दो, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर होगा। अब प्लस कितना बाबू? अब प्लस क्या है? 1 है। आकर का खींच देने उधर बाबू प्लस में तो इधर का माइनस में होगा। अब इसको लिख दो 2x स्क्वायर है प्लस कितना बनी 2x। आयु घट जाएगा तो 364 होगा का? बोला ध्यान से। अब क्या करेंगे बाबू? सिंपल देख सकते हो कि दोनों में दो सब में कॉमन है तो लिखेंगे उस समीकरण में 2 से भाग देने पर उसको छोटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्या लिखेंगे? समीकरण में 2 से भाग देने पर, इस सब बाबू तूलों के क्लास का है तो तूलों के क्लास का है तो उसको नहीं सीखेगा तो कौन सीखेगा? 11-12 वाला बच्चा सीखेगा अब, या फिर जो 9वां में हूं 10वां का बनाएगा? जो जिस क्लास में है उसी क्लास का ना बनाइएगा। आपका बनी मान लो कि जो क्लास से जो आप स्टैंडर्ड में चलेगा तो उतना आपका माइंड विकसित होना चाहिए कि जो भी पाठ्य पुस्तक है हम उसमें के सभी बातों को आसानी से कर ले, ठीक है ना? तभी जाकर के वो माइंड अगले क्लास के लिए विकसित होगा, नहीं तो फिर वो वहीं पटक दीजिएगा। 2x स्क्वायर तो देखो क्या करें होगा बाबू यहाँ पे? अरे 2 से भाग दिए x स्क्वायर होगा और माइनस कितना बनी? और 3 से अच्छा प्लस x हो गया। अब भाग दो यहाँ पे तो 18 दूनी 36 बाबू 182 होगा का? अभी ना निकाला रे 182 का 13 14 अभी आया बैक वाला सवाल में।
तो नहीं कर सकते हो। तो देखो अगर एक वो वाला बनी आपको गुणनखंड बहुत पता हो गया कि वो 82 13 14, तो ये वाला भी नहीं बन जाएगा। एक से एक क्या है, संबंधित है। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, रिलेटेड हो। एक से क्या बाबू, एक पर क्या है आपका दूसरा सवाल बिल्कुल बनी संबंधित, क्या बोलेंगे, रिलेटेड है, रिलेटेड है, आधारित बोलेंगे बाबू हिंदी में, उतना हमको इंग्लिश नहीं आता। संबंधित या आधारित कुछ बनी। तो कर लो फिर इसको, एक से स्क्वायर प्लस कितना बाबू 14 100 माइनस 13 100 माइनस कितना, अरे तो वही बात हुआ बाबू, ये 14 हो गया, ये क्या हो गया आपका 13, तो कमल लगा तो फिर क्या हुई, 13 का 14 होगा। सवाल देखो, जिस सवाल के लिए बाबू कलम उठा दो कि इसको करना है हमें एग्जाम में, तो फिर उसको छोड़ना नहीं है, करना है। तो बालक इसमें एक और बात सीखिएगा कि उसमें दोनों प्लस में था, यहाँ पे वो प्लस में आएगा, वो माइनस में आएगा। तो सवाल पहले ही कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, माइनस वाला को हम क्या करेंगे, पहले ही हटा देंगे बाबू, ठीक ना। तो x + 14 बराबर 0 हो गया बालक। तो x बराबर कितना, ये तो मैंने ऋणात्मक पूर्णांक कहा गया ना, सवाल क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक। देख रहे हो, आपको लगता है पूरा उस पर आधारित नहीं है, उसका कंडीशन कुछ है जो कि उससे क्या है बाबू भिन्न है, क्योंकि हर सवाल आपको कुछ ना कुछ बाबू एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जो भी सवाल इसमें तरह तरह के डाले, काहे लिए डाले गए हैं कि आपका वो सोचने का जो क्षमता है वो विकसित हो, तब आप किसी भी कंडीशन में आसानी से क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये क्या है बाबू, तो लिख देंगे जो अमान्य है। क्या है बाबू, अमान्य यानी कि प्रश्न के अनुसार इसका मान सही नहीं है। अब देखिएगा x माइनस कौची बाबू 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया आपका, ये हमारा निकला है बाबू x का मान, यानी कि बनी पहला बनी धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x + 1, x प्लस कौची बनी 13 में गुजरे तब तो 14 होगा, तो भारी है बनी वाला, ऐसा नहीं कर सकते हो। एक बार बनी पुनः वीडियो को देखिएगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा, आपके पास वो तमाम समय है, माने समय का कोई बाबू दिखते नहीं है हमारे पास से। अब जाकर के कहीं कहीं पे वो कोचिंग में स्टार्ट हो रहा है, हमने क्या किया वो दिसंबर से ही आप लोग को पढ़ा रखा है, तब जाकर के चौथा पाठ पढ़ा रहे, साइंस में उसी तरीके से है। तो पर्याप्त समय है, उस समय का वो बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग करते रहिए, सदुपयोग कीजिए समय का, आने वाला समय वो बहुत बेहतर होगा। बिहार में आपका नाम आएगा, जिस दिन परिणाम आएगा ना, बिहार में कोई ना कोई आपका स्थान आएगा। एक बार वो बेसिक बन गया तो इसके बाद जो इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र का बालक जानते हो क्या बनिएगा, बादशाह। कुछ बालक कहीं कोई दिखते नहीं होगा, तो पूरा बाबू साल का करो, पूरा साल बाबू तैयारी में लगा दो, एक एक प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, जो भी विषय है आपका अनिवार्य से लेकर के जो भी है, साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ है, किसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका बाबू पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है, ठीक है ना। इस माह के अंत तक बाबू ऑनलाइन हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे पीडीएफ नोट्स वगैरह का, ठीक है ना, एक निर्धारित बाबू शुल्क रख करके, और हर विषय का आपको नोट्स दिया जाएगा, क्लास में पढ़ाया भी जाएगा, फिर उसका वीडियो बना करके डाला भी जाएगा। तो कहीं से भी कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे आप लोग की तैयारी में, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, तब जाकर के जैसा बाबू हम लोग चाहते हैं वैसा आप लोग का परिणाम आएगा। बात को समझ रहे हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप मैथ को आसान भाषा में या फिर 10+2 या मैट्रिक की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा।